नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, शुभेंदु अधिकारी दिल्ली से वापस लौट चुके हैं पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल लौटने के बाद उन्होंने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की जनता को कहा कि आप बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो, परेशान मत होइए, आप सबका इलाज हम कर रहे हैं। अब इलाज देखिए, खबर आ रही है कि लगभग 5,000 गुंडे, लोग नहीं, 5,000 गुंडों ने बल्कि, उसमें से आधे तो बांग्लादेश भाग गए और आधे पश्चिम बंगाल से बाहर चले गए हैं। और इसलिए आज मैं कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आपके साथ ला रहा हूं, जिसमें कुछ और खुफिया जानकारी आपको मुहैया कराऊंगा। लेकिन खबर है कि पश्चिम बंगाल से आधे गुंडे देश भर में इधर उधर छिप गए हैं। कुछ उत्तर प्रदेश भी आए हैं, कुछ बिहार चले गए हैं, कुछ झारखंड चले गए हैं, उड़ीसा चले गए हैं। उड़ीसा में पुरी से आपको याद होगा कि दिलीप मंडल जो टीएमसी के विधायक हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था एक होटल से। तो पुरी भी एक महफूज ठिकाना हो गया है इन लोगों का। जो टीएमसी के गुंडे हैं वो दर्शन करने के बहाने वहां चले जा रहे हैं, कोई भगवान का पूजा करने के बहाने वहां से निकल रहा है। बहुत सारे जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो मां भगवती का और काली का फोटो वगैरह लेकर के बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल से पलायन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे फिरहाद हाकिम हाथ जोड़ रहे हैं मां दुर्गा के सामने। इस तरह के काम अब आपको देखने को मिल रहे हैं। उधर कंसंट्रेशन सेंटर में लगातार लोगों की भीड़ होते जा रही है। 4,000 से अधिक कंसंट्रेशन सेंटर में लोगों ने खुद ही जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लिया कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूं। उसके बाद होल्डिंग सेंटर में अब वहां से एक एक करके लोगों को बांग्लादेश के बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। जैसे जैसे बीएसएफ डिटेक्ट करते जाएगा कि जो भी खुद से आ रहे हैं कहने के लिए, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। उधर बांग्लादेश में इस बात को लेकर के कोहराम मचा हुआ है, भारी कोहराम मचा हुआ है बांग्लादेश में कि अगर रातों रात हमारे यहां जिसको हमने भेजा था, क्योंकि बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी और बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड, ये दोनों मिल करके ये ऑपरेशन चला रहे थे इन्फिल्ट्रेशन का, जिसमें आईएसआई का हैंडलर बांग्लादेश में रह करके ये काम कर रहा था। डेमोग्राफी परिवर्तन करने के अपने मिशन पर आईएसआई और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी दोनों मिलकर के काम कर रही थी। मित्रों, बहुत काफी दिनों तक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की काफी दखल थी बांग्लादेश में। लेकिन इन दिनों रॉ की दखल उस तरह से नहीं, हालांकि चौक चौबंद है रॉ, लेकिन रॉ की दखल अब उस तरह से नहीं है जिस तरह से आईएसआई के साथ गठजोड़ हो गया है ये पिछले 1-2 वर्षों में। जब से शेख हसीना को वहां से हटाया गया, उसको हटाने के लिए जो वहां रणनीति बन रही थी, उसमें आईएसआई की बड़ी भूमिका थी और आईएसआई के पीछे सीआईए की भूमिका चल रही थी। सीआईए आईएसआई को प्रोटेक्ट कर रहा था और आईएसआई अपना हैंडलर बांग्लादेश में तैयार कर रहा था। और खास तौर से बांग्लादेश भारत के बॉर्डर पर उनके हैंडलर एक्टिव थे, क्योंकि वहां से वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे अपने एजेंट को, जो कि अवैध तस्करी के लिए सारा धंधा इनका चल रहा था। और उसमें सबसे अधिक जो खेल चल रहा था वो ड्रग तस्करी का खेल चल रहा था। ड्रग के खेप वहां आते थे और वहां से सीधे मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में, पुणे जैसे शहरों में, बेंगलोर जैसे शहरों में वहां से उसको ट्रांजिट किया जाता था। अभी जो आपने देखा होगा कि भारत सरकार की नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, एनआईए, ये सब मिलकर के जो ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसको ऑपरेशन गरुड़ कहा जा रहा है, जो सीबीआई का स्पेशल ऑपरेशन है, उस गरुड़ ऑपरेशन में बड़ी संख्या में देश भर में छापेमारी हो रही है। और उसमें बांग्लादेश भारत का बॉर्डर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल में लग रही है। और वहां से बड़े पैमाने पर सीजर हो रहे हैं ड्रग्स के, अवैध हथियार के और नकली नोट के। ये तीनों का खेल चल रहा है। तो ये जो हैंडलर भारत में रह करके, पश्चिम बंगाल में रह करके काम कर रहे थे, लगातार एनआईए की टीम कैंप किए हुए है पश्चिम बंगाल में।
देश भर के स्मार्ट आईपीएस वहां कोवर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर वहां पर कोवर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल की पुलिस को मदद पहुंचा रहे हैं। खुफिया एजेंसी के जो स्मार्ट ऑफिसर हैं वो कैंप कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की जीत सिर्फ ट्रांजिशन ऑफ पॉलिटिकल पावर नहीं है मित्रों, ये ट्रांजिशन ऑफ कंप्लीट कल्चर है। और वो कल्चर क्या? गुंडों का कल्चर, आतंकवादियों के कल्चर से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आता हुआ प्रदेश दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी की जो हाल में मुलाकात हुई है गृह मंत्री से, वो अलग एक तो पॉलिटिकल विषय था जिसमें कि टीएमसी सांसदों को लेकर के, राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को लेकर के चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी जो मॉनसून सेशन आने वाला है उसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार वो दोनों बिल वापस ला रही है, महिला आरक्षण का और डिलिमिटेशन का। तो भारतीय जनता पार्टी को दरकार है टीएमसी के सांसदों की। इस मिशन पर अलग काम कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, लेकिन जो सबसे बड़ा उनका मिशन है वो मिशन है पश्चिम बंगाल को हर हालत में सुरक्षित हाथों में रखना, सुरक्षित रखना। तो अपनी सिक्योरिटी को वो मजबूत कर रहे हैं बॉर्डर के इलाके में। 45 डेज का अभी जो समय आ रहा है, 45 दिन के अंदर में, जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 600 किलोमीटर का जो एरिया है उसको बीएसएफ को ट्रांसफर किया जाएगा और फेंसिंग के काम शुरू हो जाएंगे। अगले 45 दिन के बाद आप देखेंगे कि डिफेंस का टेंडर अलॉट होगा और उस इलाके में फेंसिंग के की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जो अगले 1-1.5 साल में उसको पूरा कर लिया जाएगा। द्रुत गति से भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और डिफेंस के कोऑर्डिनेशन के साथ और खुफिया एजेंसी की कोऑर्डिनेशन के साथ बॉर्डर पर पूरी तरह से बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए काम हो रहे हैं। आपको याद होगा अभी गुजरात गए थे, भुज में अभी लगातार गृह मंत्री बॉर्डर पर रात बिताने का उनका 15 दिन का कार्यक्रम था जो कि अब खत्म हुआ। पूरे बॉर्डर के इलाकों में घूम करके आए हैं और गुजरात से उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में बॉर्डर को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। अगर कच्छ का इलाका बॉर्डर का हमें मजबूत करना है, या राजस्थान के बॉर्डर के इलाके को मजबूत करना है, पंजाब के बॉर्डर के इलाके को मजबूत करना है, उससे भी अधिक मजबूत हमें पश्चिम बंगाल को करना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से जुड़ रही है। इसी सिलसिले में खबर यह आ रही थी कि लगभग लगभग हजारों, 5,000 तो कहा जा रहा है कि गुंडे में से आधे गुंडे बांग्लादेश चले गए। अब जो गुंडे यहां बचे हुए हैं उसकी हालत क्या हो रही है? कमर में रस्सी लगाया जा रहा है। कमर में रस्सी लगा करके गुंडों को बनियान और अंडरवियर में सड़कों पर घुमाया जा रहा है। आधे बाल मुड़वा करके घुमाया जा रहा है और इस दौरान उनके ऊपर डंडा कोई नहीं चला रहा है, बस उन गुंडों को सार्वजनिक रूप से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि तुम्हारी जो ये गुंडागर्दी चल रही थी ममता सरकार में, अब जिस तरह से तुम कर रहे थे, अब तुम्हारे साथ अब क्या हो रहा है ये जनता कर रही है। जनता उन्हें घुमा रही है, पुलिस का तो सिर्फ सहयोग है। पुलिस गिरफ्तार कर रही है और जनता उनको कह रही है कि आप इनका बाल मुड़वाइए, इनको इनके कपड़े उतरवाइए, इनके कमर में रस्सी लगवाइए। और इस तरह से जनता के कहने पर पुलिस कर रही है, ये ध्यान रखिए। पुलिस अपने तरीके से तो कह ही रही है, लेकिन जनता के कहने पर। और ये एक शहर का मामला नहीं है, हर शहर से ऐसी तस्वीरें लगभग आ रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता, वो टीएमसी के कार्यकर्ता की भेष में टीएमसी के गुंडे थे, जिन गुंडों को बंगाल की आम जनता कह रही है कि इन्हें नंगा कीजिए, इनके बाल मुड़वाइए, इनके कमर में रस्सी लगाइए और इनको लेके चलिए सड़कों पर, ताकि पूरी दुनिया देखे कि इन्होंने क्या क्या खौफ का वातावरण किया था आम लोगों के खिलाफ। इनमें ये फियर होना चाहिए। इस डर से, इस भय से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे भाग रहे हैं। और यही कारण है मित्रों कि जिस तरह की परिस्थिति सड़कों पर दिखाई पड़ रही है, यही कारण है कि विधायक और एमपी अब हिम्मत नहीं कर रहे हैं अपने इलाके में जाने का। कौन विधायक और कौन एमपी? टीएमसी के विधायक और टीएमसी के एमपी। जिन 61-62, आज ही खबर आई कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने अब 62 एमएलए का, उन्होंने हालांकि दावा किया है 72 एमएलए के समर्थन का, लेकिन अब वो 62 एमएलए का समर्थन कर रहे हैं। अब ये 62 एमएलए तो अपने इलाके जा रहे हैं,
क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने ममता का साथ छोड़ दिया है। जो सांसद नहीं गए ममता बनर्जी के मीटिंग में, वो तो हिम्मत जुटा रहे हैं, लेकिन जो सांसद ममता जी के मीटिंग में गए, वो अपने इलाके में जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। उनको डर है कि अगर वो सड़क पर निकलेंगे तो कहीं अंडे ना खाने पड़े। क्यों? क्योंकि टीएमसी के जो सबसे बड़े नेता थे, जो कि सबसे बड़े गुंडे भी खुद को कहते थे, जिनकी भाषा ये थी कि 4 मई के बाद आओ हम तुम्हें क्या करेंगे, उनके ऊपर ही पहला हमला हो गया। अब ये हमला उन्होंने प्रायोजित रूप से करवाया या आम जनता का गुस्सा था, दोनों मिक्स था। आम जनता का गुस्सा भी कम नहीं है। ये बात सही है कि इन्होंने प्रायोजित करवाए थे अपने ऊपर हमले, क्योंकि उसका इरादा कुछ और था। उसका इरादा था कि जैसे भी उनको कुछ चोट लग जाए ठीक से, इसके लिए तो परेशान हैं कि मुझे चोट ठीक से लगी नहीं। अगर उनको चोट जख्म थोड़ा-सा गहरा होता, तो वो हॉस्पिटल जाते और वहां से हॉस्पिटल से लिखवाते कि हमें अब इस इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दीजिए, और वो हॉस्पिटल का चिट्ठा वो अदालत में पेश करते और फिर अदालत उनको कहती कि हाँ ठीक है, बेटर इलाज के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन आपको ये रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इनका इरादा ये था कि किसी भी प्रकार से जख्मी हो जाएं और हम यहां से चले जाएं विदेश, या जख्मी भी वैसा हो जिससे कि हमारे शरीर को बहुत नुकसान नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि हमारा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, ऐसा जख्म नहीं हो। जख्म ऐसा हो जो विजिबल हो, लोगों को देखने में ना आए, और हम ये अदालत को कन्विंस कर सकें कि मिलॉर्ड, हमें अब यहां पर इलाज दुरुस्त नहीं हो सकता है, हमें डर है कि कोलकाता में ये लोग हमारी जान ले लेंगे हॉस्पिटल में। ये भी कहा जा सकता था, और कम से कम उनको कोलकाता से बाहर निकाल दिया जाता। और कोलकाता से बाहर निकाल दिया जाता तो कहते कि हम केरल जा रहे हैं साहब नेचुरोपैथी में इलाज करवाने के लिए, या बेंगलोर जा रहे हैं, वो बेंगलोर में बैठ जाते। इरादा इनका ये था कि 31 जुलाई तक जो ईडी का सम्मन है, सीबीआई का सम्मन है, लोकल पुलिस का सम्मन है, सब में उनको जांच में जाना पड़ेगा, उनकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। उससे बचने के लिए उनका इरादा था या तो वो विदेश चले जाएं, विदेश के इलाज का नाटक बना रहे थे, या दूसरा कि परमानेंट वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए और कोलकाता से, मतलब पश्चिम बंगाल से खुद को निकाल लें। पश्चिम बंगाल में कहें कि साहब यहां पर हमारे जान को खतरा है, यहाँ हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, तो हमको यहाँ से छुट्टी मिल जाए, पश्चिम बंगाल से एक बार छुट्टी मिल जाए। बाकी मैं राहुल जी को कहूंगा कि आपके कोई प्रेमी अगर हॉस्पिटल वाले हैं तो वहां भेज दीजिए। हमारे केजरीवाल जी के तो हैं ही हैं जिंदल जो सेंटर है बेंगलोर में, तो बेंगलोर चले जाएं, फिर वहां श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, और वहां हम लिखवाते रहें, कहते रहें कि हमारी जान को खतरा है, हम बहुत सीवियर बीमार हैं। और इस बीमार का दो फायदा होता, एक तो ये जांच से बच जाते, और दूसरा इधर कार्यकर्ताओं को यूनाइट करने में एक मोमेंटम मिलता, एक बहाना मिलता कि भाई हमारे कार्यकर्ता की जान खतरे में है। और उनका आप तस्वीर देखते कि अननेसेसरी नाक पर लगा करके वो ऑक्सीजन मास्क लगा दिया होता और ऐसे करके बैठे हुए हैं, इस तरह की तस्वीर आती 2-4 और उसको वायरल किया जाता उस वीडियो को, और कहा जाता कि शुभेंदु ने ये, और फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का उस पर चार्ज लगा दिया जाता, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो जाता। ये सारी योजना थी इनकी। सोनारपुर जो गए थे, अभी गिरफ्तारी हो गई है उसमें, जिन जिन लोगों ने हमला किया था उस सबकी गिरफ्तारी हो गई है। तो इनकी योजना थी कि ऐसी ऐसी तस्वीर वायरल की जाए कि अभिषेक बनर्जी की जान खतरे में है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि स्टेबल तो है लेकिन स्थिति नाजुक है। इस तरह की कहानियां बनती ताकि बंगाल में जो टीएमसी कार्यकर्ता अभी मूर्छित घूम रहे थे, उनको थोड़ा बहुत तो एहसास हो जाता, वो सड़कों पर निकलने का बहाना तो मिलता कि हमारे नेता को देखिए, हमारी नेता की जान सांसत में है। और फिर ममता बनर्जी रोज धरना देती, ममता बनर्जी रोज देखने को जाती, फिर उनकी पत्नी जाती, सयानी घोष टाइप के लोग जाते, महुआ मोइत्रा जाती, आने जाने का सिलसिला रहता, अखिलेश जी जाते, राहुल जी जाते और केजरीवाल जी जाते। ये पूरा 2 महीने का प्लान इनका था कि हॉस्पिटल टूरिज्म का पूरा खेल चलाया जाए, जिसमें सारे लोग आ रहे हैं, देख करके जा रहे हैं, डॉक्टर का बुलेटिन चल रहा है, मीडिया उनके तरफ लगी रहे कि उनके ऊपर हमला हुआ है, उनकी जान सांसत में है, कुछ नहीं होना था। लेकिन आपने देखा ना कैसे लीलावती हॉस्पिटल में गए 3 दिन तक सैफ अली खान, और 5 दिन के बाद कहा कि सीवियर ऑपरेशन है, बहुत ही सीवियर ऑपरेशन है, 5 घंटे ऑपरेशन चलेगा। अब 5 घंटे चलने वाला ऑपरेशन के बाद 4 दिन के बाद सैफ अली खान बाहर आ गए।
तो ऐसे लीलावती टाइप के हॉस्पिटल पूरी दुनिया में हैं, पूरे देश भर में हैं। तो कोलकाता से उनको निकालना था और वो हॉस्पिटल में इकट्ठा खड़े होकर के तमाम टूरिज्म, तमाम अपोजिशन के नेता वहां पहुंचते और वो सबसे वो हाथ मिलाते रहते, ऐसे सोए हुए बेड पर वो हाथ मिलाते, ये तस्वीरें आती। ये प्रोबेबल तस्वीर मैं बता रहा हूं, जो स्ट्रैटेजी थी इनकी, कि वो बेड पर सोए हुए हैं, राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं, बेड पर सोए हुए हैं, केजरीवाल से हाथ मिला रहे हैं, बेड पर सोए हुए हैं, अखिलेश जी से हाथ मिला रहे हैं। और प्रत्येक दिन मीडिया वहां पर खड़ी रहती। मीडिया को भी ये काम दे दिया गया होता कि किस हॉस्पिटल में है, किस सेंटर में है, नेचुरोपैथी सेंटर में है, और वहां पर मीडिया का वो भी वैन लगा रहता और रोज मीडिया बुलेटिन, अभिषेक बनर्जी का बुलेटिन आपको बतलाते रहते। योजना ये थी ताकि ईडी की गिरफ्तारी से बचा जाए, ताकि सीबीआई की गिरफ्तारी से बचा जाए, ताकि 4 मई को जो धमकी दिया था, 4 मई वाला, जिसमें पुलिस ने विधाननगर पुलिस स्टेशन में, साइबर पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज हुआ, उसमें ना गिरफ्तारी हो जाए। ये सारी गिरफ्तारी से बचने की इनकी योजना थी। अब शुभेंदु दा कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, हम बताएंगे आपको होना क्या है। अब एक एक करके हर गुंडे हर शहर में उसकी लिस्ट तैयार होकर के आ गई है। सारे लिस्ट मुख्यमंत्री के टेबल पर है और वहां से एग्जीक्यूट हो रहा है। डीजीपी को सख्त आदेश दिया गया है कि जो भी गुंडे हैं, जिन्होंने ममता सरकार में कोहराम मचाया, उनको उनकी औकात दिखाइए, बाल मुड़वाइए, कमर में रस्सी लगाइए, कपड़े उतरवाइए और खुले बदन, नंगे बदन शहर में उसको घुमाइए। और इसीलिए जो गुंडे हैं, जो बांग्लादेश भागे हैं, जो भारत में इधर उधर चले गए हैं, मैं आप सबसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि जरा पश्चिम बंगाल के गुंडों से सावधान रहिएगा। वो ड्रेडेड क्रिमिनल हैं, उनको उनके पास सारी ट्रेनिंग है, वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग है, तलवार चलाने की ट्रेनिंग है, आपको धोखा देने की ट्रेनिंग उन्होंने किया हुआ है। उससे सतर्क रहिए। वो सारे गुंडे पूरे देश भर में छितराए हुए हैं, वो कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। कुछ देर के बाद मैं आपको एक विशेष इंटरव्यू दिखाने वाला हूं, वो आप जरूर देखिए, आज ही 3 बजे। अभी अनुमति दीजिए। नमस्कार।